तुम नहीं समझोगे। पिताजी से ज़रा डर लगा करता था, इसलिए मैं माँ के ज़्यादा करीब रहने की कोशिश किया करता था। घर के बड़े बड़े मामले, जैसे कि शादी में क्या बनेगा, कार्ड किसे देना है, मेहमानों की लिस्ट में किसका नाम रखना है और किसका नहीं रखना है, ऐसे बड़े बड़े मामलों में मैं अपनी राय देने की कोशिश करता। लेकिन मैं छोटा था ना, इसलिए मेरी कोई सुनता नहीं था। ऐसे मामलों में माँ बड़ी बहन को ज़्यादा तरजीह देती थी, उसके साथ ही सारी बातें साझा किया करती, डिस्कस किया करती थी, और मैं अक्सर नाराज़ हो जाया करता था। मेरी जायज़ नाराज़गी पर माँ मुझे कहती कि तुम अभी छोटे हो, तुम नहीं समझोगे। उम्र के साथ जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा था, मुझे लगा कि शायद मुझ में थोड़ी समझ आ रही है, लेकिन माँ और बड़ी बहन से मैं अभी भी छोटा था, इसलिए आज तक समझ नहीं पाया कि वे मुझे नहीं समझ पाए या मैं उन्हें नहीं समझ पाया। वक्त भी अपनी रफ्तार से बढ़ रहा था। पैसे का खेल, प्यार का व्यापार और रिश्तों की बुनियाद, ये बड़े बड़े मामले अब मुझे थोड़े थोड़े समझ में आने लगे थे। जवानी की दहलीज में खड़ा मेरा दोस्त इश्क फरमा बैठा, और जिन मोहतरमा के साथ उन्होंने ये बंधन निभाने का फैसला किया, उन मोहतरमा की नीयत पर मुझे थोड़ा शक था। इसलिए मैंने उसे सलाह दी कि भाई थोड़ा दूर रहे। लेकिन मेरी सलाह का पलटवार करते हुए उसने कहा कि अभी तू मुझे 1000 रुपये दे, मुझे काम है, और ये प्यार के मामले में तू मत पड़। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं अमृतांश, तुम नहीं समझोगे। मैंने कहा ठीक है। 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं अपने सर पर थीं। मेरे घर के सामने का जो मैदान था वो खाली होने लगा। वहां पे मेरे दोस्त अब मेरे साथ क्रिकेट खेलने नहीं आते थे। मेरे साथ मेरा क्रिकेट बैट साझा करने वाला कोई नहीं था। मैंने सोचा उनके घर जाकर के उन्हें बुलाऊंगा और मैदान तक घसीट के लाऊंगा और एक मैच तो और खेलेंगे। लेकिन जब मैं उनके घर गया और मैंने पूछा कि तुम लोग खेलने क्यों नहीं आ रहे हो, उन्होंने कहा बोर्ड परीक्षाएं हैं अमृतांश, प्रेशर यहाँ पे है, तुम नहीं समझोगे, तुम नहीं समझोगे। मैंने कहा ठीक है। मैं कॉलेज में आ गया। पिछले कुछ सालों से मैं एक रिश्ते को निभाते चला आ रहा था, या फिर यूं कहूं कि वह रिश्ता स्कूल के टाइम से था। 6-7 साल हो चुके थे और लोग हमें देखकर पूछा करते कि तुम दोनों इतना करीब कैसे रह सकते हो, क्या तुम्हारे बीच झगड़े नहीं होते, अगर होते भी हैं तो इतने जल्दी एक दूसरे को कैसे मना लेते हो, अगर तुम्हें कोई मनाता है तो मान कैसे जाते हो। ऐसे सवालों पर वह मुस्कुराकर, इतराकर और मुस्कान के साथ कहती, अमृतांश के साथ ना मेरी काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं, इसलिए हम साथ में रह सकते हैं। लेकिन वक्त ने अपनी करवट बदली। काम की व्यस्तता के कारण वह मुझे नज़रअंदाज करने लगी। सिर्फ वही नहीं, मेरे और भी कई दोस्त थे जो अपने काम में इतने व्यस्त हो गए कि उन्होंने मेरे लिए समय निकालना थोड़ा कम कर दिया। एक दिन मैं भूले भटके उनके दरवाजे पर गया, खटखटाया और मैंने पूछा कि आपके ऐसे बदलते बर्ताव का क्या कारण है। उन्होंने कहा, काम की व्यस्तता अमृतांश, करियर का प्रेशर, पैसे कमाने की जिद, तुम नहीं समझोगे। मेरे सब्र का बांध अब टूट चुका था। तुम नहीं समझोगे ये वाक्य मैं और नहीं सुन सकता था, क्योंकि घर के मामलों में मेरी बड़ी बहन को तरजीह दी जाती थी, लेकिन आज के समय में घर की आधे से ज़्यादा जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मेरा जो दोस्त जो मुझे कहता था कि प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़, तू नहीं समझेगा, आज उसका ब्रेकअप हुए 3 साल हो गया। वो लड़का जो मुझे कहा था कि 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का प्रेशर तुम नहीं समझोगे अमृतांश, वो मेरा दोस्त फेल हो चुका है। वह लड़की जिसने अपना बर्ताव काम की वजह से बदल लिया, मेरा वह दोस्त जिसने मेरे लिए समय निकालना कम कर दिया, आज वह भी कुछ खास खुश नहीं है। उससे भी लोग यही कहते हैं कि तुम नहीं समझोगे। मैं समझ चुका था कि मेरे हर सवाल का जवाब तुम नहीं समझोगे नहीं हो सकता है। मैं समझ चुका था कि जब सामने वाला मेरे को जवाब नहीं दे पा रहा है, उस वक्त मुझसे कहता था, रहने दे भाई, तू नहीं समझेगा। अगर मैं उम्र में छोटा हूँ, वह मुझसे बड़ा है, तो मुझे कहा जाता, तुम छोटे हो, तुम नहीं समझोगे। अगर मैं उम्र में बड़ा हूँ तो छोटा वाला बच्चा मुझे कहता था कि हमारा और आपका ओपिनियन डिफरेंट है भैया, आप नहीं समझोगे। ऐसा वाकया आपके साथ भी शायद आए दिन होता होगा। कहीं ना कहीं आपको भी कहा जाता होगा, तुम नहीं समझोगे या तुम नहीं समझोगी।
मुझे लगता है वक्त आ गया है एक टेबल शेयर करने का। तो आओ ना, एक मेज, एक टेबल शेयर करते हैं, साझा करते हैं। उस तरफ तुम बैठना, इस तरफ मैं बैठूंगा। एक कॉफ़ी या चाय मंगाते हैं और साथ में बन मस्का या ब्रेड जैम भी। और खाते पीते तुम मुझे समझाना, मैं तुम्हें समझाऊं, ताकि फिर कोई ये ना कहे कि तुम नहीं समझोगे, मैं नहीं समझूंगा। क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि छोटी छोटी चीज़ें हमारे रिश्तों पर काफ़ी गहरा असर डालती हैं। बहानेबाजी बंद करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, ना कि समझाने की। धन्यवाद।